हरियाणा में 6 साल पहले जो राज्यसभा चुनाव हुए थे, एक दिलचस्प चुनाव हुए थे। इस बार फिर हरियाणा में दिलचस्प चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें हैं, उम्मीदवार 3 हैं और जो तीसरे उम्मीदवार हैं निर्दलीय के तौर पर आए हैं। उनके आने से कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बिगड़ते दिख रहे हैं कांग्रेस के। खुद कार्तिकेय शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार वो है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कार्तिकेय जी, सबसे पहले तो बधाई। वैसे तो आप राजनेता नहीं थे, राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन आप अब राजनीति में आ चुके हैं। ऐसा एकदम से आपको क्यों लगा कि राजनीति में आपको आना चाहिए? देखिए, मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं सामाजिक कार्यों में शुरू से सक्रिय रहा हूँ और अपने अपने मेरा विश्वास है कि लोगों को अपने अपने काम में, कार्यक्षेत्र में मौका मिलता है अपने अपने तरीके से समाज के लिए काम करने का, सेवा करने का। मैं मीडिया के माध्यम से जुड़ा रहा हूँ पहले, और मैंने तकरीबन 20 साल मीडिया के माध्यम के साथ काम किया है, और उसके भी अपना तरीका होता है समाज की सेवा करना, काम करना। और भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसको हमने करते रहे ITV फाउंडेशन के थ्रू, जिसमें हम बच्चों की पढ़ाई फ्री में फर्स्ट इन क्लास के थ्रू, और साथ साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लासेस और हेल्थ कैंप्स, इस तरह के बहुत सारे काम करते थे। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब टाइम आया है कि कुछ करना चाहिए अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, तो इसलिए ये फैसला लिया। और राजनीति में भी आप आ तो गए कि एकदम से ऐसे चुनाव में उतरे जो एक दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें हैं, कायदे से एक बीजेपी कांग्रेस के पास, लेकिन आप आए हैं। आपके आने से अब समीकरण तो बिगड़ ही गए कांग्रेस के। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि चुनाव हमेशा दिलचस्प होते हैं, और चुनाव का एक मूलभूत एक इबारत होती है कि आप जाएं, कैंडिडेट जाए, अपनी बात रखें लोगों के सामने, और कैंडिडेट्स को जिसकी बात पसंद है उनको वोट दें। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव भी उसी तरह से होगा जैसे बाकी चुनाव होते हैं। तो हम भी जाएंगे लोगों के बीच में, अपनी बात रखेंगे, ताकि हम अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके राज्यसभा में। आपको जेजेपी ने, निर्दलियों ने समर्थन दिया है। जेजेपी की बात करें, जेजेपी की जो तमाम लीडरशिप है, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने सारे भाइयों का, साथियों का, जिन्होंने हमारा समर्थन किया है। जेजेपी के साथियों ने और निर्दलियों ने, जितने भी साथी हैं उन्होंने। देखिए, मैं तो एक विचार लेके गया हूँ, और मेरे को बहुत खुशी है कि उन्होंने विचार को हमारे को पसंद किया और उसको एंडोर्स किया। तो मैं ये विचार लेकर बाकी लोगों के पास भी जाऊँगा। जेजेपी के 10 के 10 वोट मिलेंगे, पूरी संभावना है? मुझे तो उम्मीद है कि मैं तो 90 की 90 वोटों पे अपील करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोटें मिलेंगी। बीजेपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के कुल 40 विधायक है। 31 पवार साहब के साथ चले जाएंगे, 9 वोट बच जाएंगे। वो 9 वोट आपको मिलेंगे, ये तो लगभग बीजेपी तो आपको समर्थन कर ही देगी। देखिए, ऐसा कोई वो नहीं होता है कि राज्यसभा का एक पूरा प्रक्रिया है, और उसका एक मैथमेटिक्स होती है प्रक्रिया की, कैसे कैसे होती है। इसमें बाइनियल साइकिल होती है, प्राइमरी सेकेंडरी वोट्स होती है, बहुत प्रोसेस होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने जैसे कहा, अपनी बात सबके पास रखूँगा, मैं सबके पास जाऊँगा, सबकी बात रखूँगा, सारे इंडिविजुअल की मैं क्या करना चाहता हूँ हरियाणा के लिए, मेरी क्या सोच है, और उम्मीद करूँगा कि वो लोग मुझे वोट देंगे। इंडिविजुअल की बात करें, अभय चौटाला इनेलो से अकेले आ जाते हैं। निर्दलियों की बात करें, निर्दलियों में कौन सा विधायक लगता है कि जिनसे भी आपकी बातचीत नहीं हुई होगी? निर्दलियों का सभी का समर्थन क्या आपको है? देखिए, मेरा तो, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं किसी एक सिर्फ ग्रुप के और गुट के लिए नहीं, मैं तो सबसे ही समर्थन मांगूंगा, और क्योंकि ये मेरा अधिकार है सबसे समर्थन मांगना, और उनका अधिकार है कि फैसला करना कि किसको वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं। मांगने, वोट मांगने कांग्रेस के विधायकों के पास भी जाएंगे आप? 90 विधायक में तो सारे ही आते हैं, मैं तो सबको मांगूंगा, मैं सबको अपील कर रहा हूँ, आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ अपील कि आप मुझे वोट दें, और मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके आगे। वोट क्यों दे वो विधायक आपको? ऐसा क्या खास है कार्तिकेय शर्मा में जो कार्तिकेय शर्मा पे वो विधायक विश्वास जताए? ये पहली बात तो मैं हरियाणा का हूँ, बाहर का नहीं हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं सामाजिक कार्यों से के अंदर बहुत लिप्त रहा हूँ और बहुत देर से उसमें काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं उसको और तरीके से, नए तरीके से आगे रख सकूँ, अपने लोगों के लिए काम कर सकूँ। तो जाहिर सी बात है, हरियाणा के लोगों ने वोट दे के MLA बनाया, अब वो भी हरियाणा के ही MLA हैं। अब मैं उनको उम्मीद करूँगा कि वो भी हरियाणा के हित की सोचेंगे और हरियाणा के ही व्यक्ति को आगे वोट देंगे। तो वोट मांगने के लिए विधायकों के बीच में कब से जाना शुरू कर देंगे? कोई बातचीत हुई CM साहब से? कब से शुरू कर दिया, आपके माध्यम से शुरुआत कर दी है, हर माध्यम के थ्रू जाऊंगा उनके पास, सबके पास। प्राथमिकताएं किस तरीके की रहने वाली है अगर जीत मिलती है, क्योंकि 10 तारीख को सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी, तो आपकी प्राथमिकताएं प्रदेश को लेकर किस तरीके की रहने वाली है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम काम करना चाहते हैं, और आइडियाज़ हैं जिन पे मेरे पिछले 20 साल के कार्यकाल मीडिया और दूसरे कार्यकाल के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे काम करने को मिला, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, जहां जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, और सिर्फ सरकारी नौकरियां एक नौकरी का ज़रिया नहीं होती हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है।
तो इन सब एरियाज़ पे काम करना चाहूँगा जिसकी ज़रूरत भी है राज्य को। बिल्कुल, देखिए कार्तिकेय शर्मा थे, यूं तो समाज सेवा करते रहे हैं लेकिन अब राजनीति के फील्ड में आए हैं, तीसरे उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा है। अब देखना ये होगा कि जो 10 तारीख को जो वोट पड़ने हैं राज्यसभा के लिए, जो किस तरीके के जो चुनाव परिणाम रहते हैं, कितने चौंकाने वाले चुनाव परिणाम रहते हैं। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।